मोदी का अपमान किया है। अब केंद्र को हस्तक्षेप करना चाहिए, ऐसा आपको लगता है कि केंद्र को अब आना चाहिए एक्शन में, क्योंकि देश मजबूत हाथों में है, यह बताने की जरूरत है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना, मैंने क्या कहा, आपने अगर एक बात को ध्यान में दिया, मैंने बार बार कहा कि अपोजिशन और अपोजिशन में ममता बनर्जी क्या चाहते हैं, अराजकता की स्थिति पैदा। तो अराजकता की स्थिति पैदा हो, इसके लिए वो कई एक प्रकार की पिछले दिनों लगातार वो कर रही है हरकत। तो इसीलिए केंद्र सरकार की नज़र मैं समझता हूँ कि अच्छी तरह से है उनके ऊपर, लेकिन हमें इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए, जैसे अराजक किस प्रकार से होते हैं। जैसे किसान आंदोलन को लेकर के पीछे कोई देश में तो कोई आंदोलन नहीं था, सड़कों पर बैठ गया महीनों तक। सीएए किसी मुसलमानों के विरोध में नहीं था, लेकिन शाहीन बाग में लोग बैठ गए कई महीनों तक। तो इस प्रकार की अराजकता की स्थिति को पैदा करना वो चाहते, लेकिन मोदी जी अराजकता की स्थिति को भी नहीं पैदा करने देंगे और ऐसे लोगों को लेकिन बढ़िया से जवाब। अभी तो अराजक की स्थिति पैदा कर चुकी है, जिस तरीके का उनकी जो हरकत है जो आप बतला रहे हैं, तो इस स्थिति में अब केंद्र सरकार को लगता है कि वो सही समय पर अब एक्शन में आना है। वो कोशिश कर रही है अराजकता की स्थिति, लेकिन जनता उनको साथ नहीं दे रहा है। हमने कई आपको भी उदाहरण बताया कि ईडी वालों ने जब उस दफ्तर में छापा मारा तो उस समय भी उन्होंने कोशिश की, एसआईआर को लेकर के भी उन्होंने कोशिश की। एसआईआर को लेकर के तो उन्होंने कई एक प्रकार के तिकड़ में वो चली, जुलूस करना, सभा करना, क्या क्या नहीं हुआ है। मतलब अब इनको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, आप कह रहे हैं? अब बंगाल की जनता उनको बर्दाश्त नहीं करेगी, ये उनको समझ में आ चुका है। और अब इस तरह के जो हालात पैदा हुए हैं, आगे का क्या दृश्य नजर आता है? देखिए, मुझे लगता है कि बंगाल में कल की जो घटना तो कल की घटना तक ही हमें नहीं देखनी चाहिए। हमें लगता है कि बंगाल की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आप समझ में आ चुका है कि भाई आप फिर से 2026 की वापस नहीं आते, और इस कारण से पूरी तरह से वो बौखलाए हुए मैंने इसलिए इस बात को कर रहे थे, अगर अब पिछले कुछ दिनों से उनकी जो एक्टिविटी है, उनकी क्रियाकलाप, इसको क्रियाकलाप, तो पहले उनके सहयोगी जो लोग सर्वे वगैरह का काम करते हैं, उनके घर में जब छापा पड़ा तो ममता बनर्जी वहाँ दौड़ करके गई, किस प्रकार से फाइल छीना, वो एक एसआईआर को लेकर के सड़कों पर जिस प्रकार से उन्होंने विरोध किया, बंगाल में भी विरोध किया, यहाँ तक कि काला कोट पहन करके सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। तो ईडी से भी उनकी लड़ाई, कोर्ट से भी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से भी उनको लड़ाई, इलेक्शन कमीशन से भी उसकी लड़ाई, और कल उसी को कह सकते हैं कि भाई एक सीमा रेखा को भी उन्होंने कहा। देश के राष्ट्रपति सर्वोच्च होते और एक ट्राइबल संथाल महिला भी, और वो भी कोई पॉलिटिकल पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में वो नहीं आए थे। बंगाल जब आ रही थी तो वहाँ इंटरनेशनल संथाली काउंसिल का कार्यक्रम था, और उस काउंसिल को मैं जानता हूँ कि हमें भी कई बार लोग बुलाए, लेकिन मेरा वैसे योगायोग नहीं बन पाया, कभी मैं नहीं पहुँचा। देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में लोग कार्यक्रम करते हैं, देश से बाहर भी लोग करते हैं, जैसे आपका नेपाल। तो इस बार दार्जिलिंग जिला के सिलीगुड़ी के पास कार्यक्रम हो रखा था, और कार्यक्रम को लेकर के 1, 2, 3 जगहों को उन्होंने परमिशन दिया, फिर चेंज किया, परमिशन दिया, फिर चेंज।
और आखिरी हद तो तब हो गई जब कल आ रहे थे तो लोगों को पहले तो बताया गया कोई पास नहीं लगेगा, बाद में लोगों को प्रचार करवाया पदाधिकारियों से कि साहब बिना पास के वहाँ प्रवेश नहीं मिलेगी। तो आप सोच सकते हो। और जब पहुँचे भी तो अपने तो नहीं पहुँचे, उनके द्वारा कोई नियुक्त मंत्री भी जाते तो मुख्यमंत्री गए ना, कोई मंत्री को रिपोर्ट किया, यहाँ तक कि डीएम भी नहीं गए वहाँ राष्ट्रपति से। तो आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से बौखलाई हुई है। और ये लगता है कि जब आदमी बौखला जाते हैं तो फिर उनको लगता है कि भाई आप तो हमारे दिन गुजर ही गए, तो कुछ भी गड़बड़ करो, अराजकता की स्थिति पैदा करो। तो अराजकता की स्थिति ताकि लोगों को प्रभोग करना है कि इस प्रकार की स्थिति पैदा होगी, ताकि ये कह सकें कि भाई क्या हालत है देश की, क्या हालत है पश्चिम बंगाल की। तो कोशिश कर रहे हैं इसको करने की, ये मुझे समझ में आ रहा है। इस अपमान को देश ने कैसे लिया है? अब देश निश्चित रूप से लेंगे, देश पहले तो बंगाल ही लेंगे इस अपमान का बदला। आपको लग रहा है कि अब पानी सिर से ऊपर हो गया पश्चिम बंगाल में? ममता बनर्जी का जो कृत्य है, जो कार्यशैली है, तो इसको लेकर अब पूरी तरह से माहौल बन रहा है कि केंद्र हस्तक्षेप करे और राष्ट्रपति शासन का माहौल बन रहा है। केंद्र हस्तक्षेप की मैं नहीं कह रहा हूँ, कि मैं कह रहा हूँ कि अब तो समय ही आ रहा है, जनता ही आपको भी हस्तक्षेप करेगी। तो 2-4 महीना में तो चुनाव ही होना है। क्या होगा बिल्कुल तय है कि इस बार बीजेपी आएगी सत्ता। तो यह जो अपमान हुआ है राष्ट्रपति का, जिस तरीके से जो सलूक किया गया है, आपके स्तर से क्या होना चाहिए और क्या करना चाहिए ममता बनर्जी? देखिए, मैं कहूँगा कि ममता बनर्जी को तो अगर थोड़ी भी उनको सेंस होगी तो राष्ट्रपति से भी और देश की जनता से भी माफी मांगे, और बाकी तो फिर जनता हिसाब चुकता करेगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।